तो बच्चों फिर से हम आ गए स्क्रीन पर, ठीक है, आपसे मिलने के लिए। अच्छा, अब कल हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने आई थिंक आपको मोशन चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और मोशन चैप्टर के अंदर हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे। कोशिश की थी उनको अच्छे से समझने की, और होप आपको वो बढ़िया तरह से प्रिपेयर आपके हो गए होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है, क्या क्या समझा पड़ा है। तो देखिए, हम पढ़ चुके हैं कि आपका मोशन क्या है। मोशन एक रिलेटिव टर्म क्यों है, साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट जैसा कुछ भी नहीं है। मोशन क्या था? मोशन तो याद है ना, सबसे इंपॉर्टेंट तो भी ये याद रखना मोशन है क्या, क्योंकि चैप्टर ही अपना मोशन है। तो मोशन क्या था कि इट मींस किसी भी ऑब्जेक्ट का विद टाइम अपनी पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाना, दैट इज मोशन। अगर वो डिस्प्लेस हो रहा है तो मोशन में, अगर नहीं हो रहा है तो रेस्ट में। ये चीज हमें इतनी बार हम रिपीट कर चुके हैं कि ऑब्वियसली एक बढ़िया से आपके दिमाग के अंदर घर कर गई होगी। अब लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली हम वेक्टर और स्केलर को डिस्कस कर रहे थे। वेक्टर और स्केलर के अंदर हमें ये मालूम हुआ कि कुछ क्वांटिटीज जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि स्पीड, डिस्टेंस, वो आपकी स्केलर क्वांटिटीज होती है, और कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी होती है जिनके पास में आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी होता है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि सभी केसेस में आपकी हमेशा ही कोई एक फिक्स डायरेक्शन होती है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में आगे पीछे मूव कर सकता है, ऊपर नीचे मूव कर सकता है। तो जिनके पास में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी, उनको हमने वेक्टर क्वांटिटी का, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आपका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या फिर डिस्प्लेसमेंट या फिर आपका फोर्स, ये सब चीजें आ गई थी। फोर्स हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करने वाले, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अब लास्ट लेक्चर जो था हमारा, उसके अंदर हमने ये जानने की कोशिश की थी कि क्या सही में ये जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं जिनके अंदर डायरेक्शन मेंशन होती है, डायरेक्शन के बिना वो काम ही नहीं करते हैं, क्या रियली में उसका कुछ इफेक्ट देखने को मिलता है, क्या कुछ उस डायरेक्शन का असर पड़ता है? तो हमने देखा हाँ, बहुत ज्यादा असर पड़ता है। वो कैसे हमने नोटिस किया कि हमने डिफरेंस देखा आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। हम देख रहे थे कि जब ऑब्जेक्ट आपका इनिशियल पोजीशन से मूव करके और एक लीनियर पाथ पर डिस्प्लेस होते हुए, आगे बढ़ते हुए आपका एक फाइनल पॉइंट पर जाकर खड़ा हो गया, और इस दौरान उसने अपनी डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं किए थे, तो उसका डिस्टेंस कवर्ड, जो कि पाथ लेंथ भी है, जो कि एक्चुअल पाथ कवर्ड है, और उसका डिस्प्लेसमेंट, वो दोनों इक्वल थे। लेकिन हर बार ऐसा नहीं हुआ। एक केस हम देख रहे थे कि ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन से गया था, शाम को घूम फिर करके थक हार के वापस उसी पोजीशन पर जब आया, तो उसको बताया गया कि भाई आपने डिस्टेंस तो कुछ समथिंग आपने कवर किया है, बट डिस्प्लेसमेंट को सुनते के साथ ही वो क्या हो गया, डिसअपॉइंट हो गया, हताश हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उसको क्या बताया गया उस केस में, 0। तो पर्सन गॉट सरप्राइज्ड कि डिस्टेंस तो बता रहे हैं कि डिस्टेंस तो कुछ कवर किया है मैंने, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को कह रहे हैं 0। तो क्या ये सुबह से शाम तक जो मैं चला, जो ये पसीना बहाया, जो पैरों में दर्द हुआ, ये मतलब सब वेस्ट हो गया, सब बेकार गया, इसका कोई फायदा नहीं? तो हाँ, कुछ ऐसा ही था। डिस्प्लेसमेंट उस केस में उसका क्या हो गया, 0 हो गया। हमने ये भी देखा कि डिस्टेंस आपका हमेशा ज्यादा ही होगा, मतलब सॉरी, डिस्प्लेसमेंट कभी भी आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होगा। ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो आपका शॉर्टेस्ट पाथ है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो आपका ज्यादा है। किससे ज्यादा है? डिस्टेंस कवर्ड से ज्यादा है। ऐसा तो हम नहीं कह सकते, इट इज नॉट सो। हमने देखा, साथ ही हमने ये भी नोटिस किया कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट था वो डिस्टेंस कवर्ड से कम भी था, इक्वल भी था, 0 भी था, कम भी था, लेकिन ज्यादा कम भी नहीं। तो इतना सब कुछ समझने के बाद में वो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का फर्क समझ आया ही होगा। साथ ही साथ आपको एक वेक्टर और स्केलर के बीच जो कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को बना रहता है कि नहीं इन दोनों के बीच एग्जैक्टली फर्क क्या होता है, डायरेक्शन से क्या असर पड़ता है, तो वो पिक्चर भी आपको काफी हद तक क्लियर हो गई। लेकिन आज जो लेक्चर शुरू करने वाले हैं उसको भी हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को समझने की ही कोशिश
करें। ठीक है, तो हमें कोशिश और करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या फर्क है, क्या कोई फर्क है भी या नहीं, डायरेक्शन का कोई असर पड़ता भी है या नहीं पड़ता। सो लेट अस देखिए, यहाँ पर हम दो कॉलम्स बना लेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। अभी बनाते हैं, पहले हम देखते हैं नंबर लाइन। ये नंबर लाइन, यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, मतलब रेफरेंस पॉइंट। हमें मालूम ही है रेफरेंस पॉइंट की बहुत ज्यादा जरूरत है हमें जब कभी भी मोशन की बात करते हैं, क्योंकि हमें अपने ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए एक फिक्स्ड, एक स्टैटिक रेफरेंस पॉइंट चाहिए ही चाहिए। हमें उसी के रिलेशन में ये देखना होता है कि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है विद टाइम या फिर नहीं हुआ है। तो उसी को क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। मतलब यहाँ से हम मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ से हम टाइम को भी देखना, टाइम को भी मेजर करना, मतलब टाइम इंटरवल को भी मेजर करना शुरू करते हैं। हालांकि ये जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है ये नंबर लाइन के ऊपर शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन अभी हम इतना कुछ नहीं डिस्कस करने वाले हैं, वो आपका सीनियर क्लासेस में होगा। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कुछ आपके पॉइंट्स हैं इस नंबर लाइन के ऊपर। लेफ्ट में भी कुछ पॉइंट्स हैं, राइट में भी कुछ पॉइंट्स हैं। लेफ्ट में भी कुछ पॉइंट्स हैं, राइट में भी कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, इनको मार्क कर लेते हैं। मान लीजिए ये आपका 20 मीटर है, सारा डिस्टेंस हम इसके ऊपर मार्क कर रहे हैं। हम एक्चुअली पोजीशंस मार्क कर रहे हैं, एक्स पोजीशन को मार्क कर रहे हैं, तो वो हमें मीटर्स में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 20 है, यहाँ पर फिर आपका क्या है 60 है, 40 का गैप लेकर के हम कर रहे हैं, 40 का इंटरवल लेके 20 40 60 60 40 100। तो ये क्या हो जाएगा आपका 140 और ये हो जाएगा आपका 100। आगे आप इस तरह से बढ़ते चलेंगे। इधर आपको मालूम है लेफ्ट में जितना हम चलेंगे उतना ये नेगेटिव हो जाएगा, -20 -4 सॉरी -20 -60 -100 और माइनस आपका कितना हो गया 140 एंड सो ऑन। तो जितना हम लेफ्ट में जा रहे हैं उतना ये आपका क्या है लेफ्ट में हमेशा एक्सिस के ऊपर। ये मान लीजिए हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स है और ये हमारा क्या एक्सिस को डिनोट कर रहा है नेगेटिव एक्स। तो राइट में जब आप जाते हैं तो आपको किस तरह की वैल्यूज मिलती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज मिलती हैं। लेफ्ट में जब आप जाते हैं तो आपको नेगेटिव वैल्यूज मिलती हैं। और बीच में हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस जीरो है, जिसके हम लेफ्ट और राइट अपनी नंबर लाइन पर बढ़ते हैं। आप राइट में भी कितना बढ़ सकते हैं, आप लेफ्ट में भी कितना भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इसको हम मार्क कर लेते हैं, ये हमारा पॉइंट O, ठीक है, ओरिजिन O। यहाँ पर भी हम कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, लाइक ये हमारा पॉइंट A है, ये हमारा पॉइंट B। ठीक है, समझ आ गया। 100 मीटर पर आपका क्या है पॉइंट, ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ये मीटर में आपको पोजीशन जो आपका डिस्टेंस है ये क्या है मीटर में गिवन। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट A है, इसके ऊपर क्या है, ये 100 मीटर है, पॉइंट B आपका 180 मीटर है, तो ये आपका 0, ये अपना रेफरेंस है, यहीं से हम लेफ्ट या राइट करके मेजर। चलिए अब देखिए, यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को समझने की कोशिश एक बार फिर से करें। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए अगर हम बात करते हैं, ये जो अपना इनिशियल पॉइंट है O से A, O टू A, जो हमारा डिस्टेंस कवर्ड है वो हमारा कितना है, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड, इट इक्वल्स टू 100 मीटर। हमें दिख रहा है क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ। डायरेक्शंस का तो यहाँ पे लेना देना है नहीं, डायरेक्शंस को आप मेंशन करें या ना करें उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन और साथ में ये भी देख रहे हैं यहाँ पर डायरेक्शन में कोई चेंज आया नहीं, डायरेक्शन में कोई चेंज आया भी नहीं है, बट स्टिल अगर कोई चेंज आ भी जाता तो भी हम उसको एक तरफ कर देते और हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते, हम अपना टोटल डिस्टेंस जो एक्चुअल पाथ था उसको अलजेब्रिक वे में ऐड ऑन करके और बता देते कि हमारा ये टोटल डिस्टेंस। अब यहां से यहां तक अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें O टू A, तो O टू A डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन होता है और उसका फॉर्मूला हमारा क्या है x2 माइनस x1 x2 माइनस x1। तो ये हमारा क्या हो गया, x2 हमारा क्या है, इट इज
भाई x2 क्या होता है फाइनल पोजीशन, x1 क्या होता है इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशंस की क्या थी 0 और फाइनल क्या थी 100। सो 100 माइनस 0 इज इक्वल टू 100 मीटर। तो ये हमने लास्ट क्लास में समझा भी था कि अगर ऑब्जेक्ट एक रेक्टिलिनियर मोशन में लीनियर पाथ पर एक सीधे पाथ पर ट्रैवल कर रहा है और डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वली होता है। लास्ट क्लास में हम समझ चुके थे। आज हम बस नंबर लाइन पे इसको समझने की कोशिश करें ताकि हम और प्रॉपर्ली इसको समझ सकें और हमारा कोई भी डाउट ना हो। चलिए अब यहाँ अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि O to B इसका डिस्टेंस कवर्ड क्या है। ठीक है O to B इसका डिस्टेंस कवर्ड क्या है। तो O to B जो हमारा डिस्टेंस कवर्ड है O to B के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि पहले तो ये ऑब्जेक्ट O से A पर गया। ठीक है तो वो हम मार्क कर लेते हैं कि आपका O से A ये O A और इसके बाद में फिर ये कहां A से B गया तो हम इसको भी क्या करेंगे ऐड कर लेंगे A to B। तो O to A हमारा क्या है 100 A to B हमारा क्या है 100 और प्लस B। तो ये क्या हो गया 180 मीटर। तो O to B हमारा टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या हो गया टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं। ठीक है O से B हम A से B नहीं देख रहे हैं। अगर A से B हम देखेंगे तो वो 80 मीटर है लेकिन O से A देखेंगे तो वो 100 मीटर है। हम क्या बात कर रहे हैं O to A। सो O to A के अंदर कौन कौन है O to A डिस्टेंस के साथ उसके दो कंपोनेंट्स हो गए ना आपके। O to B के दो कंपोनेंट्स हो गए एक तो OA से मिलकर बना है और एक A to B से मिलकर के बना है तो वो 100 प्लस 80 हो गया 180। अब चाहे तो उसको डायरेक्टली O to B 180 डायरेक्टली लिख सकते हैं इससे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा अब मान लीजिए अगर ये हमसे पूछता है कि O to B O इनिशियल पोजीशन और अब ये B पर फाइनल पोजीशन तो O से B तक इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। मेरी बात ध्यान से समझिए। हम यहाँ पर इनिशियल पोजीशन A नहीं ले रहे हम यहाँ पर इनिशियल पोजीशन A नहीं ले रहे हम यहाँ पर इनिशियल पोजीशन क्या ले रहे हैं अभी भी O ले रहे हैं। हम कह रहे हैं कि O से इसने चलना शुरू किया और ये B पोजीशन पर ये B पोजीशन जो है यहाँ पर ये B पॉइंट पर खड़ा हुआ तो O से B तक इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है तो वो हमें कैसे मिलेगा। ये फाइनल पोजीशन है x2 और x1 ये इसकी इनिशियल पोजीशन तो ये हमें कैसे मिलेगा 180 माइनस 0 इज इक्वल टू 180 मीटर। ये क्या हो गया 180 मीटर। अगेन आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। क्यों सेम है क्योंकि इसने अभी तक कोई पोजीशन चेंज सॉरी कोई डायरेक्शन चेंज नहीं की। ये उसी लीनियर पाथ पर पोजीशन O से इसने शुरू किया था उसी लीनियर पाथ पर आपके पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आगे की तरफ बढ़ रहा है राइट में फॉरवर्ड आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अब बात करते हैं ये B से। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है ये जो बॉडी है इसने क्या किया कि ये B पोजीशन पर थी। यहां से इसने क्या किया कि ये B से A पर वापस आ गई। ठीक है बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या आ गई वापस। तो यहां पर हमारा B to A जो आपका डिस्टेंस है B to A बात कर B से A जो डिस्टेंस है डिस्टेंस कवर किया एक्चुअल पाथ इसने कितना कवर किया ऑब्वियसली 80 मीटर। तो इस बार इसका डिस्टेंस कवर क्या है 80 मीटर। अब इस केस में B to A क्या इस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल होगा तो हाँ सर वो भी 80 मीटर ही होगा। हम देख रहे हैं कि 100 और 180 के बीच में जो गैप है वो कितना है वो इंटरवल कितना है वो 80 मीटर इंटरवल तो वो भी 80 मीटर ही होगा। लेकिन अगर हमारा आंसर 80 मीटर है तो यहीं पर ये क्या है गलत। ऐसा क्यों क्योंकि हमने क्या कहा था कि डिस्टेंस के अंदर आप डायरेक्शंस को कोई मायने मत दीजिए चलेगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट के अंदर अगर आपने डायरेक्शंस को इग्नोर करने की कोशिश की तो डिस्प्लेसमेंट आपको क्या करेगा भूल चला देगा मतलब आपका न्यूमेरिकल क्या करेगा। ठीक है तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है डायरेक्शन का ध्यान रखना है। ये हमसे पूछ रहा है B to A का डिस्प्लेसमेंट क्या है B to A का डिस्टेंस 80 मीटर लेकिन B to A का डिस्प्लेसमेंट क्या है तो डिस्प्लेसमेंट अपना क्या होता है x2 minus x1
फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब फाइनल पोजीशन इसकी क्या है, तो फाइनल पोजीशन है बच्चों इसकी ए, ये बी से ए पर आकर के खड़ा हो गया है, तो फाइनल पोजीशन क्या है 100 मीटर माइनस इनिशियल पोजीशन अब इसकी क्या थी 180 मीटर, तो ये क्या हो गया माइनस 80 मीटर। तो सर फिर इसमें क्या फर्क है, ये 80 मीटर है ये 80 मीटर है, हम भी तो एक बता रहे थे आपसे कि 80 मीटर ही होगा, ऐसे ही मतलब हमें डरा रहे हो। अरे बेटा मैं डरा नहीं रहा हूँ, यहाँ पर एक चीज का ध्यान दे रखो, यहाँ पर B to A जो डिस्टेंस कवर्ड है वो 80 मीटर है, ये भी 80 है, ठीक है आप सही कह रहे हो, लेकिन एक चीज देखिए ये पॉजिटिव 80 है और ये क्या है ये नेगेटिव, ये क्या है नेगेटिव 80 है। तो सच क्या इसका मतलब ये है कि इसने आपका क्या नाम है ये नेगेटिव x पर इसने मूव किया है इसलिए नेगेटिव 80 है, नहीं हम ऐसा नहीं कह रहे, अभी भी ये पॉजिटिव x के ऊपर मूव कर रहा है, लेकिन बेटा ये क्या कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो जो नेगेटिव साइन आपका है वो आपके मैग्नीट्यूड को नेगेटिव नहीं बना रहा है, वो मैग्नीट्यूड को नेगेटिव नहीं बता रहा है, ये नहीं कह रहा है कि मैग्नीट्यूड आपका नेगेटिव हो गया है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, पहले बॉडी इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही थी, मतलब ईस्टवर्ड मूव कर रही थी, अगर इसको ईस्ट मान लेते हैं तो पहले वो ईस्टवर्ड मूव कर रही थी और अभी वो क्या मूव कर रही है, अभी वो वेस्टवर्ड मूव कर रही है, बैकवर्ड मूव कर रही है। तो पहले वो फॉरवर्ड मूव कर रही थी तो डिस्प्लेसमेंट हर बार आपका क्या मिल रहा था, आपको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मिल रहा था, लेकिन इस बार उसने क्या किया, इस बार उसने पीछे की तरफ बिल्कुल ऑपोजिट ऐसे जाते 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 और ऑपोजिट बिल्कुल इस तरह से घुमा और इस तरफ मूव करना शुरू कर दिया। तो इस ये नेगेटिव साइन आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन को सिग्निफाई कर रहा है, समझे क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटीज को जब कभी भी आप लिखते हैं तो उसके अंदर आपको डायरेक्शन मेंशन करनी पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपकी फोर्स क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर एक एरो मार्क करते हैं जो कि डायरेक्शन बताता है। अब ये हमें यहाँ पर तो जानने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम ये एरो मार्क वगैरह पुट नहीं करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे, उसके दो रीजन है, एक तो ये कि आपको ये अभी वेक्टर्स इस फॉर्म में लिखे हुए नहीं मिलेंगे, ठीक है। दूसरी बात हम यहाँ पर वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, वन डायमेंशनल मोशन। तो वन डायमेंशनल मोशन जो होता है बेटा उसके अंदर दो ही डायरेक्शंस होती है, या तो ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड जा सकता है या फिर पीछे वापस आ सकता है, बैकवर्ड जा सकता है। जब वो फॉरवर्ड जाता है तो हम डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव साइन लगा करके बता देंगे कि वो किधर जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। कन्वेंशनली हम एक्सिस के ऊपर जो राइट में हम आगे बढ़ते हैं उसको हम पॉजिटिव लेते हैं कन्वेंशनली, और लेफ्ट में जो हम बढ़ते हैं उसको नेगेटिव लेते हैं, आपको पता भी है। तो जब वो आपका इस एक्स एक्सिस में आगे की तरफ मूव कर रहा है, ईस्टवर्ड मूव कर रहा है, तो हम जस्ट पॉजिटिव साइन लगा करके बता देंगे कि ये उसकी डायरेक्शन है। 100 मीटर 180 मीटर 80 मीटर ये सब उसका मैग्नीट्यूड है, ये उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। पॉजिटिव साइन यहाँ क्या बता रहा है कि वो आपका ओरिजिन से किधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, पॉजिटिव साइन हमें उसकी डायरेक्शन बता रहा है, और नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है कि वो आपका वापस ओरिजिन की तरफ आ रहा है, मतलब कि वो किधर जा रहा है, आपका नेगेटिव एक्स की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, वो वेस्टवर्ड्स बढ़ता चला जा रहा है। तो नेगेटिव साइन जस्ट यहाँ पर लगा देने से हमें उसकी डायरेक्शन का आइडिया हो जाएगा कि भाई वो वापस आ रहा है, पॉजिटिव साइन लगाने से पता लग जाएगा वो फॉरवर्ड जा रहा है, आगे जा रहा है। तो जो आपका एरो मार्क होता है आपके इसके अंदर वेक्टर्स के अंदर, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ these positive and negative signs alone because we are studying about 1D motion, और 1D motion में क्या होते हैं आपके दो ही डायरेक्शंस होते हैं, अगर ऐसे आगे जाएगा या पीछे जाएगा या ऊपर जाएगा, जैसे कि मैंने बताया था आपको एक पत्थर हम ऊपर की तरफ उछाल लें या फिर एक पत्थर हम ऊपर से नीचे गिरा दें, वैसे गिराना नहीं चाहिए, ऐसे पत्थर वगैरह मत गिराए ऊपर खड़े होके, लेकिन मान लीजिए हमने एक पत्थर ऊपर से गिरा दिया तो या तो वाई एक्सिस में नीचे जाएगा या फिर वाई एक्सिस में ऊपर जाएगा, अगर आप उसको ऊपर उछाल देंगे।
तो इस तरह से आपकी दो ही डायरेक्शंस होती हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे। तो उनको हम क्या है पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगा करके बता देते हैं। अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो आप पॉजिटिव जा रहे हैं, अगर आप नीचे जा रहे हैं तो आप नेगेटिव जा रहे हैं। ये वाई एक्सिस के अंदर है वर्टिकल मोशन की बात है, ठीक है। वर्टिकल मोशन में क्या होगा, ऊपर आप जाएंगे, अपवर्ड आप जाएंगे तो पॉजिटिव होता है, डायरेक्शन को क्या लेते हैं पॉजिटिव। डाउनवर्ड आप आएंगे तो उस डायरेक्शन को क्या लेते हैं नेगेटिव, ठीक है। बस इतना हमें ध्यान रखना है। तो ये था बेटा हमारा क्या आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और किस तरह से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में आपका वेक्टर, जो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, वो डायरेक्शन किस तरह से उसके अंदर एक मेजर रोल प्ले करती है और किस तरह से वो सिचुएशन को बदल देती है, ये हमने यहाँ पर। साथ ही हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि डिस्टेंस हर बार आपका क्या है पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है 100 मीटर, यहाँ पर 180 मीटर, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो इससे क्या पता लगता है कि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। यहाँ लिख भी देते हैं, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसको स्टार लगा करके लिख देते हैं। ये केस नंबर 1 था, ये 2 था, ये 3, जैसे ये 1 था, ये 2 था, ये 3। तो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। तो सच क्या डिस्टेंस 0 हो सकता है? तो देखिए डिस्टेंस 0 भी कभी नहीं होता, बशर्ते ऑब्जेक्ट आपका चल रहा हो, मोशन में। अगर ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है तो कभी भी उसका डिस्टेंस कवर्ड, उसका पाथ लेंथ 0 नहीं होगा। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, समय बढ़ता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस हमारा तो क्या होगा 0 होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि इफ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देन डिस्टेंस कवर्ड कैन नेवर बी 0। तो इसको भी ध्यान रखिए कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं एक तरह से कि डिस्टेंस ना तो कभी नेगेटिव होगा, ना ही डिस्टेंस कभी भी 0 होगा। हाँ, एक केस ऐसा है जब डिस्टेंस 0 होगा तो हमें ध्यान रखना है अगर ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ ये स्क्रीन के ऊपर विजिबल है पूरी तरह से नहीं, ठीक है। परफेक्टली विजिबल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए तो अब आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार डिस्प्लेसमेंट के कुछ पॉइंट्स की ओर बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ, अदरवाइज इसके नीचे आपको दिखेगा नहीं। डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमें क्या पता लगा कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है या फिर 0 भी हो सकता है, ठीक है। कल हमने देख रही था वो 0 कैसे हो गया था आपका। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं अगर हम पॉइंट इससे ओरिजिन से बी पॉइंट पर जाते हैं, बी पॉइंट से वापस ओरिजिन पर आते हैं, तो यहाँ पर हम क्या नोटिस करेंगे कि आपका डिस्टेंस जो कवर्ड है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है, वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। x2 माइनस x1 मींस 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। और यहाँ वेक्टर क्वांटिटीज में हमने समझा कि डायरेक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, बड़ा मेजर रोल होता है, वो एक बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा मान लीजिए आपके मन में एक डाउट भी आ रहा होगा कि सर अगर ऑब्जेक्ट चलते चलते इधर की तरफ मूव कर गया, अगर वो नेगेटिव की तरफ मूव कर गया तो तब क्या होगा? उस केस में क्या हम करेंगे? क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या हमारा डिस्टेंस कवर्ड होगा? सो उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। फिलहाल आप इसको नोट डाउन करिए और
नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहीं से शुरू करेंगे और उसको भी समझेंगे कि उस सिचुएशन में क्या है। ठीक है, चलो आप देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और डीप में जाकर के मैंने डिफरेंट वेज में समझाने की कोशिश की है। प्लीज इसको अच्छे से बार बार वीडियो को देखिए, आपका क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज ये आपको हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ठीक है भाई, बाय, टेक केयर।